हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन सक्सेस पॉइंट विद रिसोल्यूट सोल। थंबनेल से आपको पता लग ही गया होगा कि ये टॉपिक किस चीज़ पे होने वाली है। वाकई में ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये झारखंड के सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है, क्योंकि इससे आपको प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। इवन यूपीएससी में भी ये टॉपिक जो राष्ट्रपति शासन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं झारखंड में राष्ट्रपति शासन का यह लेक्चर। और हाँ फ्रेंड्स, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इसमें मैंने एमसीक्यूज़ के रूप में लिया है। यदि आपको आता है तो अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस बिफोर आई आंसर इट। ओके, पहले कुछ बेसिक्स पर प्रकाश डालते हैं। भारतीय संविधान में जो आपातकाल की व्यवस्था है ये 3 प्रकार से लगाई जा सकती है। पहला, राष्ट्रीय आपातकाल, इसे अनुच्छेद 352 में रखा गया है। दूसरा, राष्ट्रपति शासन, इसे अनुच्छेद 356 में स्थान दिया गया है। और तीसरा, वित्तीय आपात, अनुच्छेद 360 में उल्लिखित है। मुख्य रूप से इसमें हम लोग झारखंड से रिलेटेड राष्ट्रपति शासन के बारे में डिस्कशन करेंगे। यदि आप राष्ट्रीय आपात और वित्तीय आपात के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे लिखिए, उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो बात करते हैं राज्य में राष्ट्रपति शासन की। जब इसे जानने की कोशिश करते हैं तो पहला क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि किन परिस्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो देखिए, राष्ट्रपति शासन भारत में शासन के संदर्भ में उस समय प्रयोग किया जाता है जब किसी राज्य सरकार को भंग या निलंबित कर दिया जाता है और राज्य प्रत्यक्ष रूप से संघीय शासन के अधीन में आ जाता है। और यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो अथवा राज्य संघ की जो कार्यपालिका है उनके किन्हीं भी निर्देशों का यदि पालन सही से नहीं कर पाता है या फिर असमर्थ रहता है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 365 के अधीन आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ठीक है, तो दूसरा सवाल दिमाग में ये भी आता है कि कितने समय तक ये इमरजेंसी का ड्यूरेशन हो सकता है, कितने समय तक ये जो आपातकाल है इसकी अवधि हो सकती है। तो सत्तारूढ़ पार्टी या केंद्रीय या फिर संघीय सरकार कह लीजिए कि सलाह पर राज्यपाल सबसे पहले तो अपना जो विवेक के अनुसार सदन को भंग कर सकते हैं। और यदि सदन में किसी पार्टी या गठबंधन के पास बहुमत नहीं है तो राज्यपाल सदन को 6 महीने की अवधि के लिए निलंबित की अवस्था में रख सकते हैं। और 6 महीने के बाद यदि फिर से कोई स्पष्ट बहुमत ना प्राप्त किया हो तो उस दशा में पुनः चुनाव आयोजित किए जाते हैं। और इस प्रकार राष्ट्रपति शासन को अधिकतम 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। और हाँ, इसमें एक बात आपको ध्यान देनी है कि राष्ट्रपति शासन उस स्थिति में लगाया जा सकता है कि जब राज्य का जो विधानसभा है उसमें किसी दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं है, तब भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है, इसे राष्ट्रपति शासन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके द्वारा राज्य का नियंत्रण बजाय एक निर्वाचित मुख्यमंत्री के सीधे तौर पे भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनके अधीन आ जाता है। लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से राज्य के राज्यपाल को केंद्रीय सरकार द्वारा कार्यकारी अधिकार प्रदान किए जाते हैं और वे प्रशासन की देखरेख करते हैं। ठीक है, तो प्रशासन में मदद करने के लिए राज्यपाल सलाहकारों की नियुक्ति करता है जो आमतौर पर सेवानिवृत्त कौन होते हैं, सिविल सेवक होते हैं। ठीक है, और जनरली इन दिस सिचुएशन राज्य में केंद्र के जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है उनकी नीतियों का ही अनुसरण किया जाता है। तो ये थे प्रेसिडेंट्स रूल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें। अब बात करते हैं मेन टॉपिक पर, हमारे प्यारे राज्य झारखंड में राष्ट्रपति शासन की। तो टिल रिकॉर्डेड दिस वीडियो 3 बार झारखंड में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। ठीक है, ये लिस्ट है हमारे झारखंड के सभी चीफ मिनिस्टर के कार्यकाल और राष्ट्रपति शासन के समय का। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो सबसे पहला जो राष्ट्रपति शासन है झारखंड में ये 19 जनवरी 2009 को शिबू सोरेन के कार्यकाल के दौरान लगा। दूसरा भी शिबू सोरेन के टेन्योर में ही 1 जून 2010 को लगा था। ठीक है, और बात करते हैं यदि तीसरे राष्ट्रपति शासन की तो ये तब लगा जब श्री अर्जुन मुंडा जी चीफ मिनिस्टर थे। ठीक है, अब आते हैं एमसीक्यूज पर। पहला क्वेश्चन है प्रथम बार झारखंड में राष्ट्रपति शासन कब लगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज्ड ऑन झारखंड फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, हेयर ऑप्शन ए इज राइट आंसर, इट्स 19 जनवरी 2009। ओके, 19 जनवरी 2009 को पहली बार झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगा। ऑप्शन में देखिए और एक डेट इंपॉर्टेंट है ये झारखंड के संदर्भ में, ऑप्शन सी, ये झारखंड का स्थापना दिवस है 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000 को झारखंड की स्थापना की गई थी, इसलिए इस दिन झारखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो ये जो पहला राष्ट्रपति शासन था ये झारखंड में लगने वाले तीनों राष्ट्रपति शासन में सबसे लंबा यानी कि 344 दिन तक लगने वाला आपातकाल था। और ये 19 जनवरी 2009 से 29 दिसंबर 2009 तक प्रभाव में रहा।
नेक्स्ट है झारखंड में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा। इसे तो पिछले स्लाइड्स में बहुत बार डिस्कशन किया जा चुका है। ऑप्शन ए होगा इसमें सही उत्तर 3 बार। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल कौन थे। ऑप्शन है वेद प्रकाश मारवा, सैयद शिवदे रजी, प्रभात कुमार और द्रौपदी मुर्मू। तो इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, सैयद शिवदे रजी। ये फर्स्ट प्रेसिडेंट्स रूल के ड्यूरेशन में गवर्नर थे। ठीक है। इसमें बात करें प्रभात कुमार की तो ये झारखंड के पहले राज्यपाल थे। वहीं द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पहली महिला राज्यपाल हैं। और वेद प्रकाश मारवा सैयद शिवदे रजी से पहले यानी तीसरे नंबर पर राज्यपाल बने थे। इस प्रकार यह भी कहा जा सकता है कि सैयद जो शिवदे रजी जी हैं ये चौथे नंबर के राज्यपाल बने थे। अगला प्रश्न है झारखंड में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगने के समय मुख्यमंत्री कौन थे। तो इसमें जो भी डिस्कशन किया जा चुका है पिछले स्लाइड्स में उसी से रिलेटेड उठा के ये क्वेश्चन लिया गया है। तो इसका आंसर है शिबू सोरेन। ठीक है। तो दूसरे ऑप्शन की अगर बात करें तो इसमें हेमंत सोरेन जी हैं जो शिबू सोरेन के सुपुत्र हैं और वर्तमान में झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं। वहीं मधु कुड़ा निर्दलीय मुख्यमंत्री जो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। फिलहाल तो ये अभी मामू घर के दौरे पर हैं। और अर्जुन मुंडा, नाउ ही इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इन कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, झारखंड में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा। तो ऑप्शन ए 1 जून 2010 सही उत्तर है इसमें। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है झारखंड में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा। यदि आपको इसका आंसर पता है, यदि आप जानते हो तो वीडियो कहीं पॉज करिए और इसका आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर है 18 जनवरी 2013 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन का प्रस्ताव किस राज्यपाल ने भेजा। तो इसका आंसर है MOH फारूक ने। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर है। और दूसरा जो ऑप्शन है इसमें M राजा जोइस, ये दूसरे राज्यपाल बने झारखंड के। ठीक है, ये दूसरे राज्यपाल थे। और विनोद चंद्र पांडे ये झारखंड राज्य के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल बने थे। अगला प्रश्न है तीसरी बार झारखंड में जब राष्ट्रपति शासन लागू किया गया तब उस समय राज्यपाल कौन थे। ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। यदि आपने सही से इस वीडियो को देखा है तो आप इस क्वेश्चन का उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है। तो क्वेश्चन है झारखंड राज्य के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे। ऑप्शंस आर विनोद चंद्र पांडे, प्रभात कुमार, वेद प्रकाश मारवा एंड लास्ट वन विनोद कुमार गुप्ता। तो गाइज ये वीडियो नोट यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।